अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ABS कतार। मैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं जी मुरक्कबात की दूसरी तख्ती जीम की। इससे पहले आपने जो हमारी वीडियोस देखी हैं जिसमें हम पहली तख्ती जो है मुफरदात की मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तख्ती बाकी भी मुकम्मल हो चुकी है। तो जीम की तख्ती का हम आज पहला सबक लिखेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ जो हैं बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। ये हमारे पास कलम जावी है, जावी कलम, और ये 2 मिलीमीटर है इसका साइज़। इंक जो है हमारे पास शिमिंक है, एक्रेलिक इंक। शुरू करते हैं जी हम सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आप हल्का सा इसको इस तरह लेके चलेंगे और इस तरह अगर हम लाइन लगाएं तो ये तकरीबन एक नुक्ता जो है आपका ये डाउन रहेगा, और बिल्कुल इसी तरह एक नुक्ते का फासला छोड़ के यहाँ से इस तरह आप थोड़ा सा इसको हल्का सा अंदर की तरफ टर्न कर देंगे, बस इतना कि इसका ये जो कट है नज़र आए कलम का, बिल्कुल पूरे कट के साथ ये हिस्सा इसके साथ मिल जाएगा। यानी ये जो मैंने आपको जगह बताई है ये इतनी सी जगह जो है एक नुक्ते के अंदर से यहाँ जैसे बिल्कुल ये इसको देखें, ये इसके बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है जी, ये हम लिख चुके हैं जी। जीम अलिफ जा 2 हरफ़ी अल्फाज हैं, और इसकी हम अगर बात करें हाइट की तो ये 5 नुकात इसकी हाइट होगी। दूसरा लफ्ज़ है जी जब। जीम और बा का पैबंद जो है,
ये बिल्कुल जीम का जो ये वाला हिस्सा है ये ऐसे बनेगा ताज की तरह, जैसे हम जीम बनाते हैं, जीम बनाते वक्त जैसे ताज बनाते हैं उस तरह से ये हल्का हल्का नीचे आएगा। ये भी आपका एक नुक्ता जो है वो डाउन रहेगा। यहाँ से ये ताज वाले हिस्से से थोड़ा सा भारी होगा, लेकिन जब ये इस तरफ को आएगा नीचे की तरफ तो ये हल्का हल्का थोड़ा सा बारीकी की तरफ ही नीचे जाएगा। ये हल्का हल्का बारीकी की तरफ आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से पूरे कलम से हाफ, बिल्कुल इसके हाफ में से इस तरह कलम लाएंगे। और यहाँ से फिर जैसे हमने पिछली तख्ती में हरफ बब लिखा था तो आगे ये बा आपकी पूरी वैसी की वैसी बनेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आपके जो जितने भी मुफरदात हैं, यानी पहली तख्ती आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आने वाले अल्फाज आपके उतने ही आसान होंगे, चूँकि वहाँ सिर्फ पैबंदकारी है। तो ये आपका जब मुकम्मल हो गया, अगर आपने बब बनाते वक्त बा अच्छा लिखा हुआ है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपको बहुत ही इजीली ये बन जाएगा। अगला जो हमारा लफ्ज़ है वो है जीम के साथ जीम, जज। हमें अल्फाज की पहचान करनी है कि जीम की जो ये वाली शक्ल है ये कब बनेगी और ये वाली जो शक्ल है ये किन हरूफ के साथ, किन अल्फाज के साथ आएगी। तो अब जो हम जज लिखेंगे तो उसमें आपका बिल्कुल जो यही सेम ये वाला जो पॉइंट है ये वाला वो आपका बनेगा। और कितना बनेगा यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ताज बना जैसे हम जीम के लिए बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने जब के लिए बनाया, और ये इसी तरह नीचे बारीकी की तरफ आएगा। और मिज़ान इसका भी जैसे कि हमने अभी बताया, एक नुक्ता
और फिर यहाँ से पूरा कलम के साथ बिल्कुल इसके दरमियान में आते हुए हम इसको इस तरह लेके आएंगे। ये जो हमारा हिस्सा है जीम का ये आपके यहाँ से दो नुकात हमारे पास ये मुक़र्रर पेपर है ताज़ा बना हुआ, और चूँकि इस पे फिर बहुत सारा काम तरतीश का होता है, फिनिशिंग का होता है, लेकिन आप लोगों के सबक के लिए चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो हम इसको बिल्कुल बगैर तरतीश के ही आपको समझाते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर हम जो हमारी जैसे जीम बनती है तो इस तरह हमारी यहाँ से वही जीम बनेगी बिल्कुल। और ये इसके जो ये जो इसका जैसे दरमियान से हमने लिया था इस तरफ कि इसके हाफ में, इसी तरह ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। ये हमारी पूरी, यानी अगले जो हमारे पैबंद हैं वो बिल्कुल वही हैं जो हम पीछे सीख चुके हैं। यहाँ पर अगर हम ये देखें इसको तो ये हमारी पूरी जीम है, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा हर्फ हो गया जीम। नुकात का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो नुक्ता जो है ये कहाँ आएगा, बा का नुक्ता कहाँ आएगा, जीम का नुक्ता कहाँ आएगा। किसी भी अल्फाज, किसी भी हरूफ किसी भी मैटर में नुकात को बड़ी अहमियत हासिल है कि अगर ये आप जीम का नुक्ता इस तरफ लगा देंगे या यहाँ करके लगा देंगे या इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे या थोड़ा नीचे कर देंगे तो जितनी भी अच्छी जीम बनी होगी सिर्फ वो नुक्ते की वजह से वो अपनी खूबसूरती खो देगी। इसी तरह बा के नुक्ते को अगर मैं इस तरफ लगा दूँ, यानी यहाँ पे लगा दूँ, इस जगह लगा दूँ, है तो वो बा के नीचे ही लेकिन बा का नहीं पढ़ा जाएगा और खूबसूरत भी नहीं लगेगा। या इधर लगा दूँ तो नुकात की भी अपनी जगह है कि नुक्ता हमारा कहाँ होना चाहिए। इसी तरह हमारी ये जो लंबाई है बा की, चूँकि बुनियादी तौर पर जितने भी हम नुकात अब तक समझा चुके हैं, जितने भी 5 नुकात, और इसी तरह ये जो है इसकी अगर हम मेजरमेंट करते हैं इस हिस्से की
4 नुकात, यानी ये जितने भी हिस्से बनेंगे ये जब के साथ इसके साथ, तो इनकी जो मेजरमेंट है वो ये 4 नुकात ही रहेगी। आज का जो हमारा सबक है ये मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।